ठीक है, पहले बता रही हूँ व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में हमारे मेन दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का, दूसरा प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, जो ब्रीथिंग वाला प्रोसेस होता है इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये शरीर के बाहर होता है ब्रीथिंग, दैट्स वाई इसको एक्सटर्नल बोला जाता है, और जो ऑक्सीडेशन है वो शरीर के अंदर है, दैट्स वाई इसको इंटरनल बोला जाता है। जो ब्रीथिंग वाला प्रोसेस है, इस ब्रीथिंग के अंदर फिर से आपके दो प्रोसेस होते हैं, एक इनहिलेशन होता है और एक एक्सहेलेशन होता है। पहले इनहिलेशन होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद एक्सहेलेशन होता है। जो भी ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो, सांस लेते हो, वो फूड के साथ C6H12O6 इसके साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, और आपको क्या देगी? कार्बन डाइऑक्साइड देगी, वाटर देगी, प्लस साथ में एनर्जी देगी। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपकी एक्सहेल हो जाएगी जब आप सांस छोड़ोगे। जो ये वाटर है आपका यूरिन के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो ये आपका इसमें ब्रीथिंग का जो एक्सहेलेशन वाला पार्ट है उसमें आ जाएगा। और जितनी भी एनर्जी आपको मिलेगी, इस एनर्जी से आप अपने डेली एक्टिविटीज के काम कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हुई ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, उनमें ऐसा होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या होता है? प्लांट्स में लीव्स में ऐसे स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है बीच वाला पोर्शन, और दिस वन इज गार्ड सेल। ठीक है, ये गार्ड सेल कभी कभी ऐसे श्रिंक होंगे, कभी ऐसे फूल जाएंगे। ठीक है, श्रिंक होते हैं तो लगभग ऐसा बन जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स का रेस्पिरेशन बता रही हूँ। ठीक है, कि प्लांट्स में जो लीफ होती है उस लीफ में स्टोमेटा होते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टोमेटा होती है। ठीक है, स्टोमेटा के दोनों तरफ गार्ड सेल होते हैं। ये गार्ड सेल कभी कभी ऐसे श्रिंक हो जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल ऐसे फूल जाते हैं। ठीक है, तो जब ये ऐसे श्रिंक हो जाते हैं और फूल जाते हैं तो इसे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। और ये ओपन और क्लोज होते हैं तो ये क्या करते हैं, जब ओपन होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बार ये दोबारा जब ओपन होंगे तो ये ऑक्सीजन को अपने में से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कब होता है? जब पेड़ों में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में पहले कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ली, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों ने ली, खाना बनाया और खाना बना के ऑक्सीजन छोड़ा। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है स्टोमेटा का? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, पहला काम क्या होता है स्टोमेटा का? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? प्लांट के अंदर जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है, जब उसे फोटोसिंथेसिस करना होता है, जब पेड़ को फोटोसिंथेसिस करना होता है तो वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जमीन में से यानी सॉइल में से ये आपका वाटर लेगा, और ये दोनों मिलकर और प्लस क्लोरोफिल और सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों चीजें मिलकर आपका फूड खाना बनाता है। और जब ये खाना बनाएगा तो ये क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन तो उसने बाहर निकाल दी स्टोमेटा के थ्रू। अगर पानी उसने ज्यादा ले लिया होगा तो जितना एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी इन स्टोमेटा के थ्रू भाप के रूप में बाहर निकल जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। जब एक्स्ट्रा वाटर, जो पेड़ के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है, जब वो भाप बन के पेड़ में से बाहर निकल गया तो उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? एक मिनट, यहां तक हो गया। रेस्पिरेशन बता दिया आपको। अब मैं आपको बता रही हूँ रूट रेस्पिरेशन। कभी कभी क्या होता है, पेड़ पौधे जो है वो ऐसी जगह पर होते हैं जो बहुत ही मार्शी एरिया होता है। कैसा? मार्शी एरिया। मार्शी एरिया मतलब जहां पर दलदल होती है बाहर बहुत ज्यादा। तो वहां पर जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उनको सांस लेने की जगह नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो जमीन होती है उस जमीन के ऊपर जड़ें कहाँ आ जाती है? जमीन के ऊपर आ जाती है। सपोज ये आपका पेड़ है, इस पेड़ की ये नीचे जड़ें हैं, तो ये जड़ें ऐसे घूम कर ऊपर आ जाती हैं। इन्हें और इनके थ्रू जो रेस्पिरेशन होगा उसको कहा जाएगा रूट रेस्पिरेशन। ठीक है,
ऐसा किस में होता है, मैनग्रोव ट्रीज में होता है, और ये आपका पूछा जाता है, और इन्हें हम एरियल रूट कहते हैं। एरियल रूट, ऐसे जो ऊपर जमीन के ऊपर आ गई उनको हम क्या कहेंगे, एरियल रूट कहेंगे। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस। ठीक, पहली बात जो फोटोसिंथेसिस होती है ये टेक प्लेस होती है ओनली इन द डे। ठीक है, इट टेक प्लेस ओनली इन द डे, और ये कब होती है, ये ऑल टाइम, हर समय होती है। ठीक है, ये कभी नहीं रुकती है। प्लस जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है इसमें हमें मोर ऑक्सीजन रिलीज होती है, मोर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में आपकी ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, यूज हो रही है, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। ठीक, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब, और यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ठीक, ये तीन डिफरेंस रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ये मैंने आपको प्लांट्स का बताया, अब मैं आ रही हूँ एनिमल्स में। एनिमल्स में अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग आपके पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया अमीबा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है आपको, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होगा, अमीबा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में आप अगली क्लास में पढ़ोगे डिटेल में, बट अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि अमीबा में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। और डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है, ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहर की जो अमीबा की जो लेयर होती है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन से कोई चीज अंदर आती है और कोई चीज बाहर जाती है, ये इस सेल मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज अंदर आएगी और कौन सी चीज बाहर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कि कोई चीज अंदर आई और कोई चीज बाहर गई, इसको प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और जनरली ये आना जाना किस चीज का होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होता है। कभी कभी फूड आइटम्स का भी होता है, बट अभी आप हम पढ़ रहे हैं किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पढ़ रहे हैं। ये अमीबा में हो गया। ठीक है, अमीबा की जो आउटर सरफेस होता है वो बहुत ही मॉइस्ट होता है यानी गीला होता है। अब बता रही हूँ इंसेक्ट का, ये तो हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। अब दूसरा है इंसेक्ट। इंसेक्ट्स में क्या होता है, जैसे आपका कॉकरोच हो गया, उनकी जो बॉडी होती है उन बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, इन छेदों को कहा जाता है स्पाइरिकल्स। ठीक है, और इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, इन स्पाइरिकल्स के थ्रू होगा। ठीक, अब है आपका नेक्स्ट इज थ्रू गिल। गिल्स किस में होते हैं आपके, फिश में। ठीक है, जो फिश होती है वो किसके थ्रू सांस लेगी, रेस्पायर करेगी, गिल के थ्रू। ठीक है, इसके बाद है लंग्स। लंग्स किस में, जो आपका फ्रॉग हो गया, ठीक, उसमें क्या होंगे, लंग्स होंगी। गिल्स जो होते हैं वो टेडपोल में भी होते हैं। टेडपोल कौन होता है, टेडपोल में बताया, टेडपोल में गिल्स होते हैं। और टेडपोल होता कौन है, जो फ्रॉग होता है उसका जो बेबी होता है उसे टेडपोल कहते हैं। तो जब वो बहुत छोटा होता है तो वो गिल्स के थ्रू सांस लेता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो लंग्स के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, यानी इंसानों में कैसे होता है। ठीक है, ह्यूमंस में आपको पता है कि 4 चीजें होती हैं जो रेस्पिरेशन की ऑर्गन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है ब्रोंची, ठीक है, दूसरा होता है लंग, तीसरा होता है ट्रैकिया, और चौथा होता है नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, हम नॉस्ट्रिल से सांस लेना शुरू करते हैं, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये हमारा नॉस्ट्रिल्स है। यहाँ से आप सांस लोगे, ये हवा अंदर जाएगी। यहाँ पर आपका ये ट्रैकिया हो गया, ये जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आगे, और यहाँ पर आपके आ जाएंगे
लंग्स। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके लंग्स। ठीक, तो आपने सांस यहां से ली, इधर गई, इधर भी गई, इधर भी गई। जैसे ही आप यहाँ पर लेते हो तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब के लास्ट में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और इन बलून लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। जब आप यहाँ से ऑक्सीजन अंदर लिया आपने, ये इसके अंदर गई ऑक्सीजन, तो ये फूल जाती है। फूल जाएंगी तो जितनी भी इनके ऊपर ब्लड वेसल्स होंगी वो ब्लड वेसल्स यहाँ की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगी और बॉडी के अंदर की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको वापस यहाँ पर रख देंगी। और जब ये वापस एक्सहेलेशन होगा तो ये वापस इसके थ्रू यहाँ से बाहर चला जाएगा। ये प्रोसेस होता है हमारे ह्यूमंस में। ठीक है, रेस्पिरेशन में एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दो प्रोसेस होते हैं आपके। इनहेल में आपने इनहेल करोगे तो ये जो एल्वोलीज है ये फूल जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी और जब आप सांस छोड़ोगे तो ये पिचक जाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाएगी। जब आपकी ये जो ऑक्सीजन है एल्वोली पे आती है तो इसका साइज अगर पहले इतना था तो फूल कर इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन ले लेगा। कौन ले रहा है, ये एल्वोली के ऊपर क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल होती है, ब्लड की ऐसी पतली पतली लेयर्स होती है। ठीक है, लेयर कह लो, ट्यूब कह लो, पतली पतली ट्यूब्स होती है। इन ट्यूब में ये जो ट्यूब होती है ये जिस मटेरियल की बनी होती है उस मटेरियल में ये चीज होती है कि ये कोई भी गैस को इनटेक और एक्सहेल आउट कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देती है और ऑक्सीजन अंदर ले लेती है। ठीक है, और इस तरीके से ये प्रोसेस आपका पूरा हो जाता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। इसके बाद आपको पढ़ना है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यानी आपने जो ऑक्सीजन अंदर ली थी वो ऑक्सीजन, अभी मैंने बताया कि वो ऑक्सीजन कहाँ गई, यहाँ पर एल्वोली था, उसमें जो ब्लड वेसल्स थी उन ब्लड वेसल के अंदर चली गई। ब्लड वेसल के अंदर एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन। और ये जो ऑक्सीजन आपने इंटेक करी है ये इसके साथ मिल जाएगी और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में कि जब ऑक्सीजन होती है वो हेमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो क्या बनाती है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है। ठीक, अब एक चीज और पढ़नी है दैट इज कि रेस्पिरेशन कितने तरीके का होता है। रेस्पिरेशन आगे जाके दो तरीके का हो जाता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। एनएरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन आपका तब होता है जब ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में, ऑक्सीजन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पर आप कह सकते हो एब्सेंस है, यानी ऑक्सीजन बहुत ही कम है, तो आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। जो फूड होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, आपका जितना भी खाना है वो पूरा का पूरा पच जाता है। यहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा, यहाँ पर डाइजेशन पूरा नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन पूरा हो गया तो यहाँ पर मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ पर लेस एनर्जी इज रिसीव्ड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जब आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है आपका कि ऑक्सीजन बहुत कम है। जब ऑक्सीजन कम होती है तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प हो जाते हैं हमारे मसल्स में, मसल क्रैम्प हो जाते हैं। तो ये कब होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में कब कम होगा, जब सपोज करो आप एकदम से बहुत तेज स्पीड में भागने लगो। जब आप बहुत तेज स्पीड में भागोगे तो आपके शरीर को एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। एनर्जी आपको ज्यादा कब मिलेगी, जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन कब ज्यादा होगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी। लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, आप ऑक्सीजन तो एक लिमिट में ही इनटेक कर रहे हो, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जब ऑक्सीजन है कम और वो फूड के साथ रिएक्ट करेगा
तो वो हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। उस लैक्टिक एसिड की अधिकता की वजह से हमारे बॉडी में, मसल्स में क्या हो जाते हैं, क्रैम्प हो जाते हैं। अगर इस क्रैम्प से हमें बचना है तो हम क्या करें, जिस जगह पर हमारे क्रैम्प हुआ है उस जगह की मसाज कर लो या गर्म पानी से आप नहा लो, ठीक है, तो आपका ये मसल क्रैम्प ठीक हो जाएगा। ठीक।